Hello. Hello. Is audible, sir? No, no, clear. Okay. Fine, guys. I hope you are able to see my screen. अभी मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी है. I hope you guys are able to see it, right? Microsoft 365 या Office 365 के केस में हमने बेसिक डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, पहली क्लास में, कि अपार्ट फ्रॉम द Office 365 और Microsoft 365 अपने पास और भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं टू सेट अप आवर ईमेल सर्विसेज, राइट? क्लाउड की केस की बात करें तो अमेजन वेब सर्विसेज भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से हम ईमेल मैनेजमेंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जहां से हम ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा, आप अदर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे जा सकते हैं, लाइक जो रजिस्ट्रार हैं, जो डोमेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो डोमेन जहां से हम खरीदते हैं, उस लोकेशन से भी हम अपनी होस्टिंग कर सकते हैं मेलिंग सर्विसेज की, राइट? एंड द अनदर पार्ट ऑन प्रोमाइसेस। आई नो ऑन प्रोमाइसेस को उतना ज्यादा लाइक एज ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड नहीं है nowadays because in case of troubleshooting which is really difficult to manage the email services using on premises exchange, तो ज्यादातर कंपनी अपने ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज को क्लाउड पे माइग्रेट करने का काम कर रही हैं। सो बट कुछ कंपनी है, मीन्स बोल सकते हैं अभी 5% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। यस, 5% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हाइब्रिड इन्वायरमेंट में ईमेल सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, उनके पास ऑन प्रोमाइसेस का भी एक्सचेंज है और दे इस्टेब्लिश ईमेल सर्विसेज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल एज वेल। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं हर एक कंपनी में, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन डिपार्टमेंट को जिन डिपार्टमेंट की ईमेल कन्वर्सेशन हम किसी भी प्रोवाइडर को या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते। जैसे कि हर एक कंपनी में, यू नो वेरी वेल अबाउट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, जिस फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन को परफॉर्म करना। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उनकी ईमेल आईडी की कन्वर्सेशन को बाहर किसी भी पोर्टल पे रखना नहीं चाहती कोई भी कंपनी। सो फॉर दोज एम्प्लॉयज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनकी ईमेल आईडी को ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज के थ्रू कॉन्फ़िगर किया जाता है। बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ईमेल आईडी को सेटअप करने के लिए नॉर्मल ऑफिस 365 का इस्तेमाल करते हैं, बट सेलेक्टेड डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए दे आर गोइंग टू सेट अप ईमेल विद द हेल्प ऑफ ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज। तो हाइब्रिड क्या होता है, और अगर हम बात करें रिलेटेड टू द ऑफिस 365 सर्विसेज, तो ये सभी पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, बट उसके पहले अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है अबाउट द प्रीवियस क्लास, क्योंकि बेसिक्स ही हमने डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। If all good, we can proceed for the next. Is all right, guys? Please confirm. Yes, sir. हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अगले स्टेप पे मूव कर सकते हैं। Yes, sir. Yes. ग्रेट। सो आई एम गोइंग टू ओपन माय रूट अकाउंट। ऑफिस 365 ओपन कर लेते हैं। दिस इज द ऑफिस 365 एडमिन सेंटर। क्लिक ऑन डॉट्स, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स तो दिखाई पड़ रहे हैं, उन डॉट पे क्लिक करना है एंड इट विल गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन। ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपको तभी आएगा, एडमिन का ऑप्शन आपको तभी आएगा जब आप अपने अकाउंट को, अपने ऑफिस 365 के पोर्टल को with the help of root account login करेंगे। So I'm going to click on admin center. So whenever we click on the admin center, it will redirect you on the page as we discussed before। वैसे तो बहुत सारे admin centers आपको देखने को मिलेंगे over a portal। You are able to find multiple admin center, but mainly जो हमारा टास्क रहेगा वो हम 3 admin center पे काम करने वाले हैं। Microsoft 365 एडमिन सेंटर, दूसरा एक्सचेंज एडमिन सेंटर, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। इन सभी एडमिन सेंटर्स पे हम लोग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो पहले हम कंप्लीट करेंगे इंटायर ऑप्शंस आर फीचर्स which are available on Microsoft 365 admin center. This is the panel, and over the panel we are able to find multiple option। होम का ऑप्शन है, यूजर्स है, टीम्स एंड ग्रुप्स है, रोल्स है, रिसोर्सेज है, बिलिंग है, सपोर्ट है, सेटिंग है, सेटअप है, रिपोर्ट्स है एंड हेल्थ है। These all information are available
and our responsibility, we should know about the use cases of these options. I'm going to click on the user. सबसे पहले user से start करते हैं. And whenever we click on the user account, we are able to find multiple options: active user, contact, guest account, guest user, and deleted users. ये अपने पास 4 से 5 अलग-अलग options हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, right? As a 365 engineer, as a Microsoft 365 engineer, it's our responsibility. We must need to know about the use cases of these features. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे दिखने वाले हर एक ऑप्शन के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, एंड वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज सर्विसेज. इज ऑल राइट प्लीज? Yes, sir. लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. अगले स्टेप पे चलते हैं. अगला पॉइंट है कॉन्टेक्ट, गेस्ट यूजर अकाउंट, और लास्ट में है डिलीटेड यूजर. हर एक ऑफिस 365 इंजीनियर की जो जर्नी है ना, वो यूजर मैनेजमेंट से ही स्टार्ट होती है, राइट? आगे चल के हम माइग्रेशन टास्क परफॉर्म करेंगे, आगे चल के हम अपना हाइब्रिड सेटअप बनाएंगे, बट फॉर नाउ इट्स मैंडेटरी कि वी मस्ट नीड टू क्लियर द डाउट्स रिलेटेड टू द यूजर्स मैनेजमेंट. यहाँ पे हमें यूजर्स मैनेजमेंट का सारा पार्ट्स आना चाहिए. I'm going to click on the active user and it will redirect you on another page जहाँ पे हमें बहुत सारे एक्टिव यूजर्स दिखाई पड़ेंगे, एंड वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ यूजर्स आर अवेलेबल. अगर हम इस पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यूजर्स अभी करंट टाइम पे देखने को मिल रहे हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूसेज, मींस जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, उन ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन मैनेज दीज ऑप्शंस, हाउ वी कैन handle these options which are available in our active user properties. And after that, we'll proceed for the next step. Multiple users are available, no use of these users. So let me remove. That I can show you the proper step कि कैसे users को manage किया जाता है. Blank कर देते हैं इसको, सारे users को हमने delete कर दिया. And let's try to create a fresh user, और उस users की properties में जितने भी options दिखाई पड़ेंगे, उन सभी options के बारे में हम लोग discuss करेंगे. Now, so let me refresh the page. इस पेज को refresh करते हैं, and this is the panel where we can find multiple user, multiple options, like as we are able to find the option of add user, user templates, add multiple users, और यहाँ पे multi-factor authentication, delete user, refresh, reset password, और अलग-अलग options दिखाई पड़ रहे हैं. Day one हमारी जो responsibility है, we must need to know about, right? We must need to know about the concept of our like as users management. So let me create one user. यहाँ पे हम एक user create करते हैं. Type the name of user. ये आपके ऊपर depend करता है कि आप किस नाम से बनाना चाहते हैं. I am going to create with name of telnet. Display name is also telnet. And let me provide the name for the login. इसको UPN बोला जाता है. User principal name बोलते हैं. And by using the user principal name, we are able to set up our Office 365 account, जिससे हम email services को login करेंगे. We are able to find multiple option, automatically create password. आप सारी responsibility Office 365 को देना चाहते हैं. So you just need to check mark on this particular panel. ये अपने आप user को user का password खुद से create कर देगा. And if you want to proceed with your own password, so आप इसको uncheck करो, और इस option में जो ये आपका blank space दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप अपना खुद का password दे सकते हैं. Right? No need to do anything. Click next. This is the another panel where we can find the types of licenses that we have. अपने पास कौन कौन से licenses हैं,
उन लाइसेंस के बारे में, उन लाइसेंस की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी. We are able to find multiple licenses are available, right? Enterprise Mobility Security E5, which is not applicable for Office 365. Intune Business Premium. बहुत सारे यहाँ पे लाइसेंस दिखाई पड़ रहे हैं, बट मेक श्योर कि आपके पास जो लाइसेंस है वो अवेलेबल होना चाहिए. सो Microsoft 365 Office 365 E5 license without Teams means we are able to assign this particular license, but unfortunately इसमें आपको Teams का फीचर नहीं मिलेगा. You are unable to find the Teams feature. Right? So if you are going to check mark it, click next. Okay, the license expired. That's why it's preferring please proceed and buy the license. Take care. I don't want to provide the license because I'm going to create user without license. And after that we'll activate one more free trial account. This is the panel of roles. जहाँ पे role की अगर हम बात करें, role का concept क्या है? रोल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आप डेलीगेशन करते हैं, राइट? इफ यू आर गोइंग टू डेलीगेट एनी यूजर, डेलीगेट का मतलब है उसके राइट्स को बढ़ाना. आप एक नॉर्मल यूजर बनाओगे, आप ईमेल सेंड करना, वन ड्राइव में डेटा अपलोड करना, या शेयर पॉइंट के अंदर जो भी सर्विसेज आपको शेयर की गई हैं, उसके अलावा आपको किसी भी एडमिन सेंटर का एक्सेस नहीं मिलेगा. बट अगर हम इस रोल पे क्लिक करते हैं एंड वी नीड टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ रोल, इनमें से किसी भी रोल को अगर आप ऑथराइज करते हैं तो आपका जो नॉर्मल यूजर अकाउंट है, राइट, जो आपका नॉर्मल यूजर अकाउंट है वो नॉर्मल यूजर अकाउंट भी, यस, वो नॉर्मल यूजर अकाउंट भी आप, राइट, यू कैन से दैट एडमिन की तरीके से टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा. Got it what I'm saying, Bijinder? Are you able to understand about the concept? Yes, sure. So I'm not going to assign right now. Let me proceed with next and finish. The user that we created successfully ready to use, और इस user का नाम है telnet@teachmecloud.net. This is the mail ID. Telnet is our username. teachmecloud.net is our domain name that I purchased from GoDaddy. And दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं यूपीएन, जिसमें यूजर नेम प्लस डोमेन नेम का कलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं यूपीएन, यूजर प्रिंसिपल नेम. बैक टू इनकॉग्निटो मोड. यहाँ पे हम इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन कर लेते हैं, टाइप office.com, और आई एम गोइंग टू लॉग इन थ्रू द टेलनेट यूजर. यहाँ पे हम टेलनेट यूजर से लॉग इन करने की कोशिश करते हैं. open office.com and try to use same user that we just created with name of telnet. इससे साइन इन करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है. telnet@something, प्रोवाइड द पासवर्ड. जो भी आपने यूजर का पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे असाइन कर देंगे. I don't want to configure any kind of multi-factor authentication. Let me proceed and try to log in. We successfully log in ourselves over Microsoft 365 portal. यहाँ पे हमने अपने Office 365 portal को log in करा लिया. And now let's try to understand about the concept. Whenever we log on our account through the Microsoft 365 portal, right? यहाँ पे आपको कोई भी product नहीं मिल रहे हैं. You are unable to find any product. Right? You are unable to find any product. Any reason why we are unable to find any project? Because we haven't assigned any kind of license. जब आपने license assign नहीं किया, right? जब आपने license assign नहीं किया तो definitely you are not authorized to use any kind of office product. आप अपने Office 365 के किसी भी product को का access आपको नहीं मिलेगा. Is all right, please?
Yes, sir. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिन सेंटर. अगर हम यहाँ पे डॉट पे क्लिक करते हैं, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ एडमिन सेंटर्स एज वेल. यहाँ पे हमें किसी भी एडमिन सेंटर का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ जो यूजर हमने क्रिएट किया है, हमने अपनी तरफ से उसको कोई भी एडमिन के राइट्स नहीं असाइन किए. सो अगर आपने यूजर को एडमिन के राइट्स असाइन नहीं किए तो डेफिनेटली आपका जो यूजर है वो नॉर्मल यूजर की तरीके से वर्क करेगा. यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी चेंजेस विद द ऑफिस 365 पोर्टल. माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर आपको कोई भी एडमिन के राइट्स या एडमिन का एक्सेस नहीं मिलेगा. इज ऑल राइट? Yes. आई एम गोइंग टू बाय, लेट मी चेक इफ एनी फ्री ट्रायल अकाउंट इज अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास जितने भी लाइसेंस थे, आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड ऑल द लाइसेंसेस. और वन पेड लाइसेंस है बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये सिर्फ इंडिविजुअल है जो मैंने इस सपोर्ट यूजर को असाइन कर रखा है. लेट मी चेक इफ आई एम एबल टू परचेज अनदर फ्री ट्रायल लाइसेंस, क्योंकि जब आप एक बार क्रेडिट या डेबिट कार्ड अपने ऑफिस 365 पोर्टल पे लगा देते हैं ना, तो उसके बाद जितने भी फ्री ट्रायल लाइसेंसेस हैं, जितने भी तरीके की फ्री ट्रायल लाइसेंसेस हैं, you are able to buy all types of free trial license. आपको हर एक फ्री ट्रायल लाइसेंस को 1 मंथ एक्सेस करने की अथॉरिटी मिल जाती है. इट्स ऑल राइट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट. इट्स ऑल राइट, प्लीज. Yes, sir. So let me check. Click on billing, right click. I'm going to open the billing page. Under the billing we are able to find the licenses. Whenever we click on the licenses, it will provide you the information about the number of licenses that you have. तो आप देखिए यहाँ पे अपने पास जो नंबर ऑफ लाइसेंस है बिजनेस स्टैंडर्ड का, वो हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं. ऐसे कोई भी फ्री ट्रायल लाइसेंस हमारे पास नहीं अवेलेबल है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू चेक, लेट मी चेक इफ आई एम एबल टू अवेल अनदर फ्री ट्रायल लाइसेंस. क्योंकि डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी इसमें सेव कर चुके हैं, तो मे बी कि हमें एक नया फ्री ट्रायल लाइसेंस इस पे मिल जाए. सो बैक टू द परचेज सर्विसेज, बिलिंग वाले ऑप्शन में ही परचेज सर्विसेज पे जाएंगे. एंड इन द परचेज सर्विसेज क्लिक ऑन ऑल प्रोडक्ट. ये मार्केट प्लेस है, ये मार्केट प्लेस है जिस मार्केट प्लेस से आप यूजर्स को परचेज कर सकते हैं, जिस मार्केट प्लेस से आप अपने यूजर्स के लिए लाइसेंसेस परचेज कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन परचेज, लेट मी चेक. ऑफिस 365 में अगर हमें कोई भी फ्री ट्रायल का लाइसेंस मिल जाता है तो लेट मी क्लिक ऑन द फ्री ऑफिस 365. ऑफिस 365 E1 जिसकी कॉस्ट पड़ेगी 645 रुपीज पर मंथ. E5 की कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, जो लगभग 3000 के आसपास पड़ेगा पर यूजर पर मंथ. फ्री ट्रायल तो अवेलेबल है, बट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी consumed my free trial license. Anyway, let me check. Enterprise license हमने नहीं यूज किया. Let me try with free trial available. Click on details, and in the details part we are able to find uh, Windows 365. No, this is not for Office 365. I'm just going to check with the E1 license. One free trial license is available without Teams. Okay, no problem. Teams की requirement नहीं है. Let me check if we are able to get a Office 365 E1 license. अगर हमने पहले license नहीं purchase किया होगा तो definitely we are able to get. So that means we cannot purchase same license twice with the same card. Free trial नहीं मिलेगा. Okay. By using any information, not only the card issues. अगर आपने अपना contact number भी use किया दोबारा,
आपने इंटरनेट भी दोबारा यूज किया, so definitely फ्री ट्रायल अकाउंट विल नॉट अप्लीकेबल फॉर मल्टीपल टाइम, और ये इनवैलिड रहेगा आपका कार्ड कब तक? पूरे 1 साल के लिए। सर कार्ड चेंज करना पड़ेगा तब तो हो जाएगा, या फिर उसके लिए सब अगर आप चीज चेंज करना पड़ेगा? अगर आपने मोबाइल नंबर भी सेम लगाया तो वो कहीं ना कहीं से आपकी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेगा। अब तो पैन कार्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, सो हाँ जी। आप कोई सा भी यूज करो कार्ड, अगर आपने पैन कार्ड लगा दिया तो यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज। डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, सेम तो सेम कार्ड फोन नंबर सेम नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, 1 साल के अंदर आप 2 बारी यूज नहीं कर पाएंगे, 2 फ्री ट्रायल अकाउंट नहीं यूज कर पाएंगे। 1 साल के बाद फिर से आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे। सर एनी ओके। सब्स्टिट्यूट? नहीं, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट 365। एंड इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंसेस ना, सो ये जो मैं अकाउंट यूज कर रहा हूँ, ये पिछले 8 से 10 महीने से मैं अकाउंट यूज कर रहा हूँ। गॉट इट? और 8 से 10 महीने में यू नो दैट कि एक जो फ्री ट्रायल अकाउंट होता है उसकी वैलिडिटी 30 डेज की ही होती है। क्लियर? सो 8 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, इट मींस दैट 8 फ्री ट्रायल हम यूज कर चुके हैं। ठीक है। नहीं सर, ये है कि किसी किसी लाइसेंस में कुछ चीजें इंक्लूड है, किसी में नहीं है। तो सपोज जैसे सिक्योरिटी प्लस मोबिलिटी है E5, हम्म, तो वो हमने परचेज किया और 1 मंथ में एक्सपायर हो गया, देन हमें वो दोबारा चाहिए उसकी फंक्शनलिटी उस लाइसेंस की, हम्म, तो कैसे कर सकते हैं हम? वो पेड हो जाएगी, फिर पेड हो जाएगी ना सर? वो पेड हो जाएगी। ठीक है। ऑफिस 365 में अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि वो जो लाइसेंस की बात कर रहे हैं ना, मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, वो आपका एड ऑन लाइसेंस में कंसीडर किया जाता है। उसको हम जो काउंट करते हैं ना, वो एड ऑन लाइसेंस में काउंट होता है। सर देख सकते हैं एक बार अभी उसको कैसे परचेज कर सकते हैं फ्री में? नहीं, अभी फ्री में तो परचेज कर रहे हैं ना, ये लाइसेंस हमने परचेज किया विदाउट एनी पेमेंट। नहीं सर, वो वाला पर्टिकुलर सिक्योरिटी एंड मोबिलिटी E5 वाला एड ऑन। हाँ बिल्कुल। सो अभी हमने एक लाइसेंस परचेज किया, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मैनेज लाइसेंस। इट विल शो यू कि आपके पास एक फ्री ट्रायल लाइसेंस और अवेलेबल हो गया है। 1 लाइसेंस इज एक्टिव, एक लाइसेंस है। नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें तो इसमें हम आई थिंक सब्सक्रिप्शन लेंथ, यूनिट प्राइस, फ्री ट्रायल, इसमें हमें एक ही लाइसेंस मिला, जबकि ओके सॉरी 25 लाइसेंसेस हैं। फ्री ट्रायल में आपको 25 लाइसेंसेस मिलते हैं 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। 1 महीने तक आप इस लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू आर ट्राइंग टू परचेज अनदर लाइसेंस लाइक मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5। सो व्हाट यू नीड टू डू, गो टू द ऑप्शन ऑफ परचेज सर्विसेज पे आप जाएंगे, एंड इन द परचेज सर्विसेज यू नीड टू सर्च कौन सा लाइसेंस चाहिए। सिक्योरिटी एंड एंटर, आइडेंटिटी में सर क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। सॉरी, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी में हम क्लिक करेंगे तो आ जाता है ना अपने आप? ये सर लास्ट अच्छा। ऑप्शन है सर, लास्ट कहीं ऑप्शन ये रहता कहीं से भी आप क्लिक कर सकते हो। है। नहीं देखिए, अब शो कर रहा है सर, यहाँ पे शो कर रहा है ये व्यू बाय कैटेगरी के लास्ट में ऑप्शन है। नहीं यहाँ पे, हाँ। दिस इज द पैनल। यहाँ पे आप जो भी सर्च करेंगे, आप मींस कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर पेज को ना ओपन करना पड़े। आप सर्च में टाइप करोगे मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, तब भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। नाउ वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, बट मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का लाइसेंस हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, दिख रहा है। आई एम गोइंग टू सर्च मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5। एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 जिसकी कॉस्ट है
1370 रुपीज पर मंथ, पर यूजर पर मंथ, ठीक है। और E3 की जो कॉस्ट है वो 885 रुपीज पर मंथ है, पर यूजर पर मंथ। अगर आपने इसको एक बार फ्री ट्रायल में यूज कर लिया, लाइक यू हैव ऑलरेडी यूटिलाइज द फ्री ट्रायल अकाउंट, आपने इस पर्टिकुलर अकाउंट का अपने फ्री ट्रायल अकाउंट में इस्तेमाल कर लिया, सो पूरे साल तक हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, राइट? देन यू हैव टू पे द अमाउंट। क्लियर? सो उसके बाद फिर आपको यहाँ से वो लाइसेंसेस परचेज करने पड़ेंगे। सर मैंने तो इसको यूज ही नहीं किया, मेरे में तो ये आ रहा है बट फ्री में नहीं दिखा रहा। माइक्रोसॉफ्ट 365 ने पिछले 6 महीने में 3 महीने में बहुत सारे चेंजेस किए। सर रिसेंटली दे मेड द चेंजेस। लॉट्स ऑफ चेंजेस। पहले क्या होता था, बिकॉज अगर हम बात करें 1 साल पहले की, सो 1 साल पहले अगर आप ऑफिस 365 पोर्टल ओपन करते थे और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एजूर एडी के पेज पे जाते थे तो वहां पे आपको ये 30 डेज के लिए फ्री दे देता था और उसमें इंट्यून का लाइसेंस इंक्लूड रहता था। उसमें इंट्यून का लाइसेंस ऑटोमेटिकली इंक्लूड रहता था। नो नीड टू यूज एनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप डायरेक्टली उस फ्री ट्रायल अकाउंट को एक्सेस कर सकते थे इमीडिएटली। बट अभी क्या है कि यू हैव टू ऐड योर क्रेडिट कार्ड सेपरेटली, और अगर आपने फ्री ट्रायल ऑफिस 365 का परचेज किया है वो अलग होगा, और जो आप फ्री ट्रायल इस मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का यूज कर रहे हैं ये आपका डिफरेंट होगा। इट्स ऑल राइट? यस। Now, so we successfully assigned the license, we successfully purchased the free trial license। आप as users पे जाएंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने यूजर बनाया था टेलनेट के नाम से, अब देखिए इसको अनलाइसेंस दिखाई पड़ रहा है, मतलब इसको कोई लाइसेंस हमने असाइन नहीं कर रखा है। सो ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद लाइसेंस एंड एप्लीकेशन के पार्ट में जाते हैं, और जो अभी थोड़ी देर पहले लाइसेंस हमने परचेज किया है, अब देखिए 25 लाइसेंस इसमें अवेलेबल है। ऑफिस 365 E1 लाइसेंस कंसीडर किया जाएगा। हम इस लाइसेंस को असाइन करते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमने इस लाइसेंस को असाइन किया और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, एंड वी आर एबल टू गेट ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ऑफिस 365। जो भी इस लाइसेंस में प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हमें ऑथराइज हो गए, मींस वी आर एबल टू एक्सेस ऑल द एप्लीकेशन जो भी इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। बैक टू द टेलनेट अकाउंट। वहाँ पे सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर इस प्रोडक्ट पे आते हैं, मींस ऑफिस 365 के अकाउंट पे आते हैं जो टेलनेट से लॉगिन किया है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यू जस्ट असाइन द लाइसेंस। थोड़ी देर पहले ही हमने लाइसेंस असाइन किया है तो आपका प्रोडक्ट हाईलाइट होने में टाइम लग सकता है। आई एम गोइंग टू रिफ्रेश। अब देखिए लाइसेंस मिलते ही यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ गए। इज ऑल राइट प्लीज? Yes, sir. So without license, try to understand, without license अगर आप किसी भी ऑफिस 365 पोर्टल के ऊपर यूजर क्रिएट करते हो ना, so definitely उस यूजर का कोई यूसेज नहीं रहेगा, क्योंकि यूजर आपका तभी यूज में आएगा जब आप उसको लाइसेंस असाइन करते हो। विदाउट लाइसेंस नो यूज ऑफ योर ऑफिस 365 यूजर अकाउंट। ना आप आउटलुक यूज कर पाओगे, ना शेयर पॉइंट यूज कर पाओगे, ना टीम्स यूज कर पाओगे, ना अदर कोई प्रोडक्ट ऑफिस 365 पे यूज कर पाओगे। इन केस अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया, हाँ जैसे मान लो मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 1 मंथ का है और हाँ, मुझे नहीं पता चला आफ्टर 1 मंथ मुझे आइटम तो शो होंगे, आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया, एक्सेल हो गया, पर उन्हें मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा, यूज नहीं कर पाऊंगा आफ्टर 1 मंथ से, राइट? यू आर अनेबल टू सी एनीथिंग। ओके। थोड़ी देर पहले हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा था ना, जब इसके पास लाइसेंस नहीं था, इस यूजर टेलनेट के पास। हमने जैसे लाइसेंस दिया वैसे हमें सारी सर्विसेज दिखना स्टार्ट हो गई।
Now let's try to understand about फाइन। सो ये पार्ट क्लियर हो गया अपने पास, यूजर वाला पार्ट कि यूजर को लाइसेंस असाइन करते हैं, देन वी आर एबल टू एक्सेस द ऑफिस 365 सर्विसेज। जो भी ऑफिस 365 की सर्विसेज है उनको हम आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। इज ऑल राइट? यस सर, लाइसेंस एंड यूजर अकाउंट क्रिएट सर। सॉरी, एक अकाउंट क्रिएट भी किया था ना सर आपने? हाँ, अकाउंट क्रिएट किया एंड देन असाइन द लाइसेंस। यस सर। ठीक है, बैक टू द 365 पोर्टल। ऑफिस 365 के एडमिन पेज पे जाते हैं एंड फ्रॉम एडमिन सेंटर वी आर एबल टू फाइंड यूजर्स। मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें, एंड ओवर अ यूजर अकाउंट वी आर एबल टू फाइंड लाइक यूजर्स की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं और प्रॉपर्टीज में जो छोटे छोटे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं उनको क्लियर करते हैं। जब भी हम ऑफिस 365 के यूजर की प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं ना, वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। अकाउंट है, डिवाइसेस है, लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशन है, मेलिंग सर्विसेज है और वन ड्राइव का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि एक ही दिन में सारी चीजें हमें आ जाएगी, बट स्टेप बाय स्टेप अगर हम डेली बेसिस पे इस पे हाफ एन आवर देते हैं या 15 से 20 मिनट भी देते हैं यूजर्स की प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, then definitely you are able to understand each and every options related to the users property। यूजर की प्रॉपर्टीज में दिखने वाले हर एक ऑप्शन की अच्छी खासी जानकारी हमें हो जाएगी। वी आर एबल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स इंफॉर्मेशन। नाउ सो लेट मी क्लिक ऑन द टेलनेट यूजर। अकाउंट से स्टार्ट करते हैं एंड इन द अकाउंट वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ यूजर नेम। उसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मैनेज यूजर नेम। Under the manage username, we are able to perform the task of change domain। अगर आप अपने यूजर का डोमेन नेम बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने डोमेन यूजर का डोमेन नेम बदलना चाहते हैं, अभी हमने teachmecloud.net रख रखा है, आप चाहते हो कि ये यूजर हमारा किसी दूसरे डोमेन से कनेक्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके जितने भी डोमेन आपने ऐड किए हैं उन डोमेन में से किसी भी डोमेन को आप असाइन कर सकते हो। teachmecloud.net है, हम इसको cloudsupport.co.in से जोड़ना चाहते हैं, राइट? और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई नो वो क्वेश्चन थोड़ा लेट आप पुट अप करोगे, जैसे जैसे आपके ऊपर टास्क पड़ेगा या जैसे जैसे आप चीजों को अपनी तरफ से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, डेफिनेटली यू विल आस्क मल्टीपल क्वेश्चन। बट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अभी हमने टेलनेट से ओपन किया, the username that we are using basically with name of telnet@teachmecloud.net। डोमेन हमारा है teachmecloud.net के नाम से। अगर आप कोई कन्वर्सेशन करते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, आपने 5-6 ईमेल सेंड कर दी, 5-6 ईमेल रिसीव कर ली, राइट? एंड यू नो दैट कि आपके पास कुछ कन्वर्सेशन अवेलेबल है। कन्वर्सेशन इन द सेंस कि कुछ मेलिंग रिलेटेड एक्टिविटी आपने परफॉर्म की और अब आप अचानक से उसका डोमेन नेम बदलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो पुरानी ईमेल्स थी हमारी, उन ईमेल्स का क्या होगा? क्या वो ईमेल हमारे नए डोमेन में आ जाएंगे या फिर उन ईमेल को रिकवर करने के लिए कोई हमें एडिशनल टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होगी? गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। यस। क्योंकि ये एक बड़ा रिस्क रहता है। अभी नहीं, जब आप माइग्रेट सिंक्रोनाइज करेंगे ऑन प्रेमाइसेस एडी से,
लोकल एडी से जब ऑफिस 365 पोर्टल पे यूजर्स को सिंक्रोनाइज करोगे तब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है क्लाइंट के लिए कि हमारी मेल्स कहाँ गई। हमारे मेल बॉक्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करो बट मेक श्योर कि हमारी जो ईमेल सर्विसेज है उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो डू वन थिंग, यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। लेट मी सेंड सम ईमेल एंड लेट मी रिसीव सम ईमेल, और फिर उसके बाद इसमें हम टास्क परफॉर्म करते हैं। आउटलुक पूरी तरीके से अभी असाइन नहीं हुआ, दैट्स व्हाई ये बार बार डायरेक्ट कर रहा है दूसरे पेज पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आउटलुक पूरी तरीके से लोड नहीं हो पाया है लाइसेंस देने के बाद भी। सर माइक्रोसॉफ्ट जो इंट्यून की क्लासेस कितनी क्लासेस होंगी? माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की हमें चाहिए कम से कम 16 to 18 क्लासेस। सर अभी कोई बैच चल रहा है उसका? इंट्यून का एक बैच स्टार्ट किया था बट तो शिफ्ट चेंज होने की वजह से ना अभी 2-3 हाँ क्लासेस हुई हैं, अभी स्टॉप है। बट मे बी कि नेक्स्ट वीक से ना हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है तो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। सर अब ये बैच तो कंटिन्यू चलेगा ना, या इसमें भी फिर से ऐसे ही होगा? नहीं, ये फिक्स कर दिया है, इसमें कोई वो नहीं है कॉम्प्रोमाइज। एक्चुअली ठीक है, वो हो गया अचानक, इसमें तो ये कंटिन्यू है डेली बेसिस पे। लेट मी साइन आउट एंड साइन इन अगेन। डायरेक्टली आउटलुक पे लॉग इन करते हैं। ऑफिस 365 में सर 100 GB स्पेस मिलता है सर, साइज इसका जो 1000 है। टू स्टोर आवर पर्सनल डेटा। नो 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 सर, ऑफिशियल जैसे एक्चुअली क्या है, हम जो इस पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आई थिंक 100 GB दिखा था सर, मेल 99 बॉक्स, मेल बॉक्स की बात कर रहे हो आप, है ना? यस सर। हाँ, मेल बॉक्स में आपको 100 गिग का स्पेस मिलता है। ये डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं मेल बॉक्सेस में, ये आपके लाइसेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मे बी डिफरेंट लाइसेंस के साथ आपको अलग स्पेस मिल सकता है। चलो, वी आर ऑन पेज ऑफ आवर इनबॉक्स।
यहाँ पे हमने इनबॉक्स पे आ गए हैं. I'm going to send some email support@teachmecloud.net. इस पे मेल भेजते हैं एक. This is test mail for domain changes. एक मेल सेंड कर दिया. एक ईमेल आई एम गोइंग टू सेंड फ्रॉम माय रूट अकाउंट टू टेलनेट यूजर. टेलनेट यूजर से एक ईमेल सेंड करते हैं, सॉरी रूट अकाउंट से एक यूजर मेल सेंड करते हैं टेलनेट को. टेस्टिंग मेल, हाय दिस इज टेस्ट ईमेल. ठीक है, दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर डोमेन चेंज. कुछ भी आपने मेंशन कर दिया. टेलनेट को एक ईमेल सेंड की और टेलनेट यूजर सक्सेसफुली एक्सेस वन ईमेल. अब आपके पास थोड़ा भी बहुत ही ईमेल आईडी है, बट आपके पास डेटा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो कहीं ना कहीं डेटा से कनेक्टेड है. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि अब इस सिचुएशन में अगर आप अपने डोमेन नेम को चेंज करते हो, अब इस सिचुएशन को चेंज करते हो, देन क्या आपके कन्वर्सेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आपको आपके कन्वर्सेशन दिखाई पड़ेंगे? आई गेस इनबॉक्स में तो मैसेजेस रहेंगे, बट सो मेल्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास टेलनेट यूजर है इसकी मेल्स अवेलेबल है. आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द डोमेन नेम. इसके डोमेन नेम को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, चेंज करने का काम करते हैं. बैक टू द रूट अकाउंट. ओपन यूजर्स प्रॉपर्टीज. मैनेज यूजर and let me make it member of cloudsupport.co.in. Save changes. Back to the root account. Open users properties. Log out करते हैं, सॉरी साइन आउट करते हैं इसको और ट्राई टू ओपन विद द न्यू डोमेन यूजर. इस टेलनेट को करते हैं यहां से साइन आउट. And this time I'm going to log in through the cloudsupport.co.in.
Password remains same. Open Outlook, cloudsupport.co.in. It will take time because we just changed the domain for our Telnet users, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा. सिंक्रोनाइजेशन का ऐसा कुछ इसमें है जिससे हम कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप रेडी करते हैं और एडीसी सिंक कराने के लिए हम जीपी अपडेट चलाते हैं हाँ. सिंक हो जाए, तो ऐसा इसमें कुछ है? मैं आज ही हाँ, इसमें ये एडी सिंक की कमांड है. एडी सिंक के थ्रू भी ना हम सिंक चलाते हैं. अभी मैंने आज एक डेस्कटॉप रेडी किया है ऑटो पायलट के थ्रू. अच्छा. अब वो क्या है, एडी से रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, वर्क स्पेस इंटेलिजेंट हब रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा. तो मैंने जीपी अपडेट वगैरह चलाया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है. तो उसी वजह से पूछ रहा, ऐसा कुछ कोई कमांड है सर इस पे जो रिप्लिकेट? हाँ, डेल्टा सिंक है. डेल्टा सिंक के थ्रू हम कमांड एग्जीक्यूट करके कर सकते हैं. मतलब ये है, थोड़ा बहुत अभी है.
ओके अभी इसका डोमेन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ. डोमेन को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड आवर यूजर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद teachmecloud.net, जबकि इसको माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सपोर्ट .co.in से कोऑर्डिनेट होना चाहिए था. तो ये हो जाएगा, बट उस कंडीशन में क्या करेंगे, डेलीगेशन होता है, क्या होता है सर, जगह डोमेन चेंज होने के बाद हाँ तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक मेल किया है, उस पर्टिकुलर मेरे पास तो वही आईडी है, हाँ अब बैकएंड पे उसका डोमेन चेंज हो गया जैसे आपने अभी किया है, तो उस कंडीशन में वैसे वर्बली बताइए सर, क्या क्या होता है इंटरनली, क्या प्रोसेस होता है सर इसका? इंटरनली मेल फ्लो की अगर हम बात करें, मेल फ्लो के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इट विल चेंज द ऑल ईमेल कन्वर्सेशन. जो ईमेल का प्रोसेस होता है ना, डोमेन क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं आपकी ईमेल को फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे रिकॉर्ड पे. जो कि पॉलिसी होती है जब उस टाइम हम कॉन्फ़िगर करते हैं ये अपना डोमेन, तो उस रोल्स टाइम कोई, हाँ रोल्स वगैरह, रोल भी तो रोल, बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट रोल के थ्रू भी हम सारी ईमेल्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं. ये तो उसी टाइम करते हैं ना, जैसे हमें पता है कि हमारे पास दो डोमेन है डिफरेंट डिफरेंट, तो हाँ उन्हें एक तरीके से क्या बोलते हैं, तो उन्हें पहले ही मतलब पॉलिसी या जो भी है उसको पहले से रेडी करके रखते हैं इन केस अगर हो जाए करेक्ट तो। करेक्ट. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. इस पार्ट को हम नेक्स्ट अगली क्लास में यानी कल की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा जो डोमेन है ना वो रिप्लेस नहीं हुआ. आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लगता है इसमें रिप्लेस होने में, चेंज होने में. इंतजार कर लेते हैं कल तक का. कल फिर हम इस पे कंटिन्यू करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस और देखेंगे कि क्या हमारा ओल्ड यूजर जो था वो हमें एज इट इज मिलता है या नहीं. ठीक है. तो सर वो कल आप वीडियो भेजने के लिए बोल रहे नहीं थे अभी आप, मैं दोनों रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, दोनों कल की भी और आज की भी रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ. जस्ट हाफ एन आवर लगेगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड बोथ द सेशन, तो दोनों रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा. डन. ओके, और इसमें डेलीगेशन होता है सर, इसमें भी ऑफिस 365? हाँ हाँ डेलीगेशन का पार्ट भी है. ठीक है सर। ओके प्रिवंत, कल मिलते हैं. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।